तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी ग्रुप 4 परीक्षा 2023 17 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम यहां पर इस परीक्षा के सारे सब्जेक्ट को क्लियर करने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट में कौन कौन से प्रश्न आए उन सभी प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा, जितने भी प्रश्न आपको याद हों। आज के जो प्रश्न है वो राजेंद्र शुक्ला के द्वारा भेजे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनके 72 नंबर आए हैं। जहां तक देखा जा रहा है कि सुबह वाली जो शिफ्ट है वो सिंपल आ रही है और शाम वाली शिफ्ट में जो क्वेश्चन है वो काफी टफ हो जा रहे हैं। तो सुबह वाली शिफ्ट में अच्छे नंबर आए हैं। कितने नंबर क्या है तो और लास्ट में आपको हम बताएंगे कि आज के टॉप 5 स्कोर क्या रहा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ लास्ट में आपको एक टेलीग्राम चैनल के बारे में भी बताने वाले हैं, जहां पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं, जीके से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद में इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर आपका कंप्यूटर, फिर उसके बाद में सारे सब्जेक्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए जीके हम देखते हैं आज पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, जो धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। ये सारे के सारे प्रश्न आपके ऑथेंटिक 100% रियल प्रश्न हैं। कुछ देर बाद आप देखेंगे यही प्रश्न आपको अन्य दूसरे चैनल पर भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके बहुत सारे लोग जो है वीडियो बनाते हैं, फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए। चलिए, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर का ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। 10 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाले इस प्रपात की छटा अनुपम है। इसकी उत्पत्ति नर्मदा नदी से होती है। यह सुरम्य प्रपात प्रसिद्ध संगमरमर की चट्टानों से निकलता है। अब ये संगमरमर की चट्टानों से निकलता है, इस वजह से ये मात्र 10 मीटर ही ऊंचा है। लेकिन जब इसका पानी नीचे गिरता है तो यहाँ पर पूरा एक धुआं सा ऐसे बन जाता है, व्हाइट कलर का धुआं बन जाता है, जिसकी वजह से इसको धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। जबलपुर में स्थित है, नर्मदा नदी पर यह स्थित है, ठीक है। तो अब जलप्रपात से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप जलप्रपात को पढ़ करके जाइएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास से पूछा गया, चौरा चौरी कांड कब हुआ था। तो 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। चलिए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देखिए। तो भारत के इतिहास में अमर चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था, ठीक है। जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ में भिड़ गया था और पुलिस वालों को जेल में बंद करके आग लगा दी गई थी। और यह एक हिंसक प्रदर्शन था, जिसकी वजह से जो है असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा रोक दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आज आपका दिवस का भी एक प्रश्न पूछ लिया है। सही आंसर है 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब ये अभी हाल ही में मनाया गया, इसलिए यह प्रश्न आपका करंट अफेयर का बन गया है। उपभोक्ता कार्य विभाग बुधवार 15 मार्च 2023 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया, ठीक है। तो रिसेंटली ये मनाया गया है, इसलिए यह प्रश्न आपका बना हुआ है, ठीक है। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य विभाग की अपर सचिव श्रीमती निधि खरे ने आज यहाँ मीडिया कर्मियों से बातचीत की और साझा किया कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का जो विषय है, यानी इसकी जो थीम है वो याद रखना, स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं का सशक्त बनाना, ये इसकी थीम है। तो थीम भी आपको याद रखना है, 15 मार्च को यह मनाया गया है, जिसकी थीम है स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, होलकर शासक जो है वो किस युद्ध में पराजित हुए थे। अब होलकर शासक 2 युद्धों में पराजित हुए थे। एक तो आपका तीसरा युद्ध था कहाँ का, तो 14 जनवरी 1761 को आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, उसमें भी होलकर सम्राट जो है वो पराजित हुए थे। अब ये आपको ऑप्शन में देखना होगा कि कौन सा पूछा गया, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल हम 14 जनवरी 1761 वाले को आंसर मानते हैं। देखिए, और एक और जगह है होलकर लोग हारे थे, वो कहाँ हारे थे, अंग्रेजों से। तो देखिए, इंदौर के होलकरों ने 1803 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया था। उनकी महिमा धूल से चकित हो गई थी जब वे अंततः 1817 से 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में मारे गए थे। जो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध था वो होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें होलकर लोग हार गए थे, ठीक है। होलकर राजवंश को हार का सामना करना पड़ा था और एक बड़ा हिस्सा होलकरों को छोड़ना पड़ा था। तो अब ये आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा आपसे आज की परीक्षा में पूछा गया। चलिए पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में भी आपको बता दें, क्योंकि हो सकता है ये आपके ऑप्शन में दिया गया हो। तो देखिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके पटवारी में ही पूछा गया था, वनरक्षक में ही पूछा गया था, तृतीय युद्ध वाला। तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत में हुआ था, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। लेकिन अब इसको माना जाता है कि ये मराठा और जो है यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। लेकिन इसमें इंदौर के होलकरों की भी काफी सारी सेना को हार का सामना करना पड़ा था और काफी सारे सैनिक यहाँ पर भी मारे गए थे। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ था।
आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कल देखिए यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना पूछी है और आज पूछा है रामधारी सिंह की रचना इनमें से कौन सी है। तो रामधारी सिंह के बारे में, पूरी रचनाओं के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो उर्वशी, रश्मि रसी, ये इनकी बहुत ही फेमस रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। आगे बढ़े तो दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को आज के बिहार राज्य में पड़ने वाले बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था। ठीक है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो उर्वशी हो गया, रश्मिरथी, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार, सामधेनी, नीम के पत्ते, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें से ही आपसे एक पूछ लिया गया होगा। ठीक है। मृत्यु की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई थी। ये सारी जानकारी आपको डिटेल में दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। ठीक है। हम इसी तरह से आपका एमपी पुलिस वर्ग 1 वर्ग 2 का भी एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। और आपका ग्रुप 4 का एग्जाम जब तक समाप्त हो जाएगा तब तक इसके साथ साथ में ज्वाइनिंग कब होने वाली, कब एडमिट कार्ड आने वाला है, कब आपका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसलिए इस चैनल के साथ लगातार बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित है। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो 1 जून 1993 से प्रभावी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भाग नगर पालिकाओं का सूत्रपात किया जो नगर पालिकाओं के मामलों से संबंधित है। तो याद रखना 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन किया गया जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके ऑथेंटिक है, 100% रियल प्रश्न है। ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर भेजता है तो रियल प्रश्न ही भेजता है अगर वो एग्जाम देकर के आया हुआ है। ठीक है। 2022 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? करंट अफेयर का प्रश्न है। तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2022 का पहला लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। उन्हें मुंबई में आयोजित 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में देश और समाज के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ऑप्शन में भी नरेंद्र मोदी दिया गया था, इसलिए ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी आज स्पीड तेज है क्योंकि हमें कहीं बाहर जाना है, इस वजह से थोड़ा सा स्पीड तेज है, उसके लिए माफी चाहते हैं। ठीक है। शाम वाली शिफ्ट में आपका पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करवाएंगे और इस शिफ्ट के जो प्रश्न मिल जाएंगे उसको भी शाम वाली में हम ऐड कर लेंगे। किस शासक ने हूणों को, याद रखना घोड़े नहीं यहाँ पर, हूणों को किस शासक ने पराजित किया था? ऑप्शन में आपका स्कंदगुप्त दिया हुआ था, तो स्कंदगुप्त ही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, तो स्कंदगुप्त उत्तर भारत का एक गुप्त सम्राट था। भीतरी स्तंभ शिलालेख में यह बताया गया है कि अपने विद्रोहियों या विदेशी आक्रमणकारियों को हरा करके गुप्त शक्ति को बहाल किया था। अब ये इसने हूणों को पराजित किया था किस अभिलेख में? तो जो भीतरी स्तंभ लेख है उसमें बताया गया है कि इसने हूणों को पराजित किया था। उसने हूणों के आक्रमण को असफल कर दिया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन में भी स्कंदगुप्त था, तो यानी स्कंदगुप्त आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट में स्लाइड को किस बटन के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है? तो पावर पॉइंट में स्लाइड को कैसे आगे बढ़ाते हैं आइए देख लेते हैं। जब आप पावर पॉइंट में स्लाइड शो देख रहे हैं तो आप अपनी प्रेजेंटेशन में स्लाइड और एनिमेशन के दौरान अगली एनिमेशन या अगली स्लाइड पर जाने के लिए आप अगली स्लाइड पर कैसे जाएंगे? अपने माउस के लेफ्ट बटन के साथ में स्क्रीन पर क्लिक करें, लेफ्ट बटन दबाइए और स्क्रीन पर क्लिक कीजिए तो आप आगे बढ़ जाएंगे। वैकल्पिक रूप से स्लाइड स्लो के दौरान आगे बढ़ने के लिए अपने कीबोर्ड पर स्पेस बार का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आप स्पेस बार का भी उपयोग कर सकते हैं पावर पॉइंट पे आगे बढ़ने के लिए, या फिर माउस के लेफ्ट बटन को भी दबा करके आप पावर पॉइंट में स्लाइड को आगे बढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर का प्रश्न हमको मिल गया था तो हमने यहाँ पर इसको कवर कर लिया। चलिए बात करते हैं मैथ में क्या क्या पूछा गया। तो मैथ में आपका आज त्रिभुज की त्रिज्या से एक प्रश्न पूछा गया है, त्रिभुज की त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए। टाइम एंड वर्क से 3 प्रश्न, 2 प्रश्न आपके परसेंटेज से पूछे गए हैं, एक प्रश्न आपका मेंसुरेशन से पूछा है। सिंप्लीफिकेशन से लगातार ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से इस शिफ्ट में 4 प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें 2 प्रश्न आपके बॉड मास के भी पूछे गए हैं। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। 2 प्रश्न सीआई से पूछे हैं, एसआई से नहीं पूछा, केवल सीआई से पूछा है। एक प्रश्न आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से, एक प्रश्न आपका प्रॉफिट एंड लॉस से भी पूछा है। और ट्रेन से आपके 2 प्रश्न पूछे हैं, डिस्काउंट का 1 प्रश्न पूछा है और 2 प्रश्न आपके आज ट्रेन के पूछे गए हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग देख लीजिए, एम्बेडेड जो फिगर है, छिपी हुई आकृति से एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इस बार कथन और निष्कर्ष से 4 प्रश्न है। पिछली 2 से 3 शिफ्ट में देखा जा रहा है कि कथन और निष्कर्ष के प्रश्न बढ़ रहे हैं। आज आपका एक पजल भी पूछा गया था जिसमें 2 से 3 प्रश्न पजल में पूछे गए थे। हालांकि काफी कठिन पजल थी, बहुत ही कम लोगों से वह पजल बन पाई है। ठीक है। नंबर सीरीज के 2 प्रश्न है। सिटिंग अरेंजमेंट से एक प्रश्न पूछा है, एक प्रश्न आपका डायरेक्शन से पूछा है। ब्लड रिलेशन रक्त संबंध से एक प्रश्न आपका पूछा गया है। उसके बाद में इमेज काउंटिंग में त्रिभुज काउंट करने के लिए, ट्राइंगल काउंट करने के लिए आज बोला गया था। ठीक है। साइलॉक्स से 2 से 3 प्रश्न आपके साइलॉक्स के पूछे जा रहे हैं। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं,
कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ ए बी है, सम ए आर बी। यहाँ से 3 प्रश्न बने हैं। कोडिंग डिकोडिंग से भी 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिंदी में क्या क्या नया ऐड हुआ, क्या क्या हिंदी में आपका और पूछा गया है। तो 2 प्रश्न आपके वाच्य से हिंदी में पूछे ही जा रहे हैं हर शिफ्ट में। संधि का 1 प्रश्न था, 1 प्रश्न आपका बहुवचन और एकवचन ज्ञात करने के लिए पूछा गया था। ठीक है, समास से आपका 1 प्रश्न पूछा गया है, 2 प्रश्न विलोम शब्द से पूछे हैं। देशज और विदेशज शब्द से 1 प्रश्न पूछा है, 2 प्रश्न आपके स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग से पूछे गए हैं। शुद्ध अशुद्ध वाक्य से आपके 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर बने हैं। शुद्ध वर्तनी भी आज पूछी गई है। 1 प्रश्न कारक चिन्ह संधि के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद में क्रम संयोजन से भी 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में एक्टिव पैसिव के 3 प्रश्न, 3 प्रश्न पीक्यूआरएस से और 1 प्रश्न आपका नरेशन, 2 प्रश्न नरेशन से हैं। तो कुल मिलाकर के 8 प्रश्न इन 3 टॉपिक ने ही कवर किए हैं। 17 में से 8 प्रश्न इन 3 टॉपिक से हैं। तीनों टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, आप सर्च कर लेना, एक्टिव पैसिव बाय सक्सेस जंक्शन, पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन। पीक्यूआरएस वाली वीडियो पे 80,000 से ऊपर व्यूज जिस पर हैं, उसी वाली को आपको देखना। उसमें ट्रिक के द्वारा हमने सारी चीज़ें बताई हैं। इस पर क्या है कि 80,000 व्यूज जो है अब तक आ चुके हैं। इतनी बेहतरीन ट्रिक से हमने आपको ये चीज़ें कराई हैं। उसके बाद में कॉमन एरर के 3 प्रश्न हैं। एंटोनिम सिनोनिम के 2 प्रश्न आपके, एंटोनिम के 2 सिनोनिम के, यानी कि 4 प्रश्न आपके एंटो और सिनो से बने थे। मिस स्पेलिंग के भी 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में कोई खास बदलाव नहीं है। मेमोरी से 1 प्रश्न है, शॉर्टकट की से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एमएस एक्सेल का 1 प्रश्न पूछा गया है। 1 प्रश्न आपका लैंग्वेज से पूछा है, 1 आपका वायरस से प्रश्न पूछा गया है, वायरस के प्रकार से। उसके बाद में इनपुट आउटपुट डिवाइस से 1 प्रश्न है। 1 प्रश्न आपका इंटरनेट से पूछा है कि सबसे आखिरी लेयर कौन सी होती है। ठीक है, तो लेयर से 1 प्रश्न बना था। 2 प्रश्न आपके फुल फॉर्म से भी पूछे गए हैं। बात करते हैं आज का टॉप स्कोर क्या रहा है। तो 78 यहाँ पर सुबह वाली शिफ्ट का अच्छा स्कोर जाता है। 78, 72, 68, 67, 65, 64 ये आज के टॉप 5 स्कोर रहे हैं इस शिफ्ट के। तो ठीक ठाक आज का जो है पेपर अच्छा था, सरल था। तो इस तरह से आपका स्कोर गया है। बात करते हैं टेलीग्राम चैनल की। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, ये आपका ऑफिशियल टेलीग्राम है। यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल का एक हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, इसको भी सर्च करके ज्वाइन कर लेना है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, सर्च करके ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें, मैथ की किताबें, इंग्लिश की बहुत सारी किताबें, नीतू मैम की किताब, राकेश यादव सर की किताब, फॉर्मूला बुक, आदित्य पटेल सर की किताब, ये सब आपको इस चैनल पर फ्री में मिल जाएंगी। तो इसको सर्च करके ज्वाइन करके आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के ये सारी फाइलें डाउनलोड कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ये सुविधा केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए और अपने दोस्तों तक बता दीजिए कि हर एक एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से पूरा डिटेल में जानकारी के साथ में आपको अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर देखने को मिलता है। जल्द ही सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आने वाले हैं। जैसे सेकंड शिफ्ट खत्म होगी 1 घंटे के अंदर आपके पास में पूरा एग्जाम एनालिसिस इसी तरह से आ जाएगा। आपका पेपर हो तो आपसे निवेदन है कि अपने नाम के साथ में इस नंबर पर जितने भी प्रश्न आपको याद हों उन प्रश्नों को सेंड कर देना। जल्द ही मिलते हैं शाम वाली शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।